दोबारा जो विधानसभा चुनावों की गिनती हो रही थी उसे रोक दिया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज ने ऐतराज जताया, जिसके बाद काउंटिंग को रोका गया। सिर्फ एक ही ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की प्रक्रिया पर कंबोज ने सवाल उठाए। सरकार की मिलीभगत से रिकाउंटिंग हो रही है, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया। कंबोज ने अब कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। दोबारा हो रही थी 9 बूथों की वोटों की गिनती और सर्वमित्र कंबोज का यह कहना है कि सरकार की मिलीभगत से ये रिकाउंटिंग हो रही थी और इसी वजह से उन्होंने जब आपत्ति जताई तो रिकाउंटिंग को बीच में ही रोक दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2024 में रानिया सीट से अर्जुन चौटाला ने 43,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और सेकंड रनर अप थे सर्वमित्र कंबोज, जो ट्रेल कर रहे थे। और फिर जब अंतिम निर्णय आए तो अर्जुन चौटाला जीत गए, सर्वमित्र कंबोज हार गए और निर्दलीय मैदान में रणजीत चौटाला भी थे। और इसी को लेकर सर्वमित्र कंबोज ने एक हफ्ते के अंदर अंदर शिकायत दर्ज कराई थी, रिकाउंटिंग की मांग की थी और इस मांग को स्वीकार करते हुए जब आज रिकाउंटिंग हुई तो एक ही ईवीएम वीवीपैट की रिकाउंटिंग के बाद उन्होंने ऐतराज जताया और इस रिकाउंटिंग को रोक दिया गया है। दरअसल 1,43,745 कुल वोट है जो विधानसभा रानिया सीट पर पड़े थे और सबसे ज्यादा वोट इनेलो के अर्जुन चौटाला को मिले थे, 43,000 से ज्यादा, जो 30% से ज्यादा था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज थे, 39,723 वोट इन्हें मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय रणजीत चौटाला ने जो चुनाव लड़ा उसमें 36,401 वोट उन्हें पड़े थे। और सर्वमित्र कंबोज तभी से ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप जता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की थी। आज जब रिकाउंटिंग हो रही थी, हालांकि यहाँ चुनाव अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी मौजूद थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में सर्वमित्र कंबोज का यह कहना है कि उन्होंने डेटा डिलीट कर दिया और मॉक पोलिंग करके यहाँ पर दिखा रहे थे। मॉक पोलिंग का उन्होंने अनुरोध नहीं किया था, उन्होंने मांग की थी दोबारा 9 बूथों के ईवीएम वीवीपैट के मिलान की और इसको लेकर अब वो कह रहे हैं कि वो पार्टी हाईकमान से इसको लेकर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कई याचिका लगाई गई हैं और एक बार फिर से कोर्ट जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया है।